हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पिछली वीडियो में बात किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस रिएक्शन किसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में। उसी को कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को और आज बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो हेडिंग दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल, ठीक है। इसी को बोलते हैं डेनियल सेल भी बोलते हैं या गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। डेनियल सेल या इसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। हम बात किए थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस होता है और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद ये क्या बताओ करंट प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें जो बाबू एनोड होता है, एनोड नेगेटिव होता है और एनोड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन बोले तो यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। एक होता है कैथोड और ऑक्सीडेशन जो एनोड जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, याद रखना। कैथोड जो होता है यहाँ पॉजिटिव होगा और ये क्या होता है, हमेशा यहाँ रिडक्शंस होता है। रिडक्शंस का मतलब बाबू यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। और कैथोड हमेशा कहाँ होता है बताओ, राइट साइड में होता है, ठीक है। अब बात करें किसको एनोड मानेंगे, किसको कैथोड मानेंगे, कौन सा एटम को एनोड लेंगे, कौन सा एटम को कैथोड लेंगे। अब बात करते हैं, सुनो, तुम लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में, कौन मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो तुम बात क्या होगा, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और तुम बात क्या होगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होते हैं भाई कौन होता है, पोटासियम होते हैं, तब कौन होते हैं, सोडियम होते हैं, तब कौन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, तब कौन होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, तब एल्युमिनियम होते हैं, ठीक है। तब आपका जिंक होता है, फिर आयरन होता है, फिर एसएन मतलब टीन, फिर पीबी मतलब लीड, फिर हाइड्रोजन होता है, इसके नीचे कॉपर होता है, इसके नीचे क्या होता है, मरकरी एचजी होता है, फिर सिल्वर होता है, एजी होता है, एजी के नीचे कौन होता है, एयू का मतलब गोल्ड होता है, उसके नीचे कौन होता है, प्लैटिनम होता है। मीन्स जो हाइड्रोजन के नीचे आता है उसका रिएक्टिविटी घटते जाता है और जो हाइड्रोजन से ऊपर रहता है उसका रिएक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है, ध्यान देना, रिएक्टिविटी बढ़ता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि कॉपर और जिंक का या जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार करेंगे तो जिंक देखो तो ऊपर है, रिएक्टिव है, जो वे हाइड्रोजन से ऊपर है वो रिएक्टिव होगा और जो हाइड्रोजन से नीचे उसको बोलते हैं लेस रिएक्टिव। तो भाई जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है। तो जिंक आपका रे बाबू क्या होगा, रिएक्टिव होगा जो हाइड्रोजन से ऊपर है। कॉपर क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू जिंक। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, कॉपर नीचे है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको हमेशा वो कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। वो हमेशा क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। और जो उससे कम रिएक्टिव होगा उसको कहाँ रखेंगे बाबू, राइट साइड, राइट साइड। यहाँ क्या करवाएगा, ये रिडक्शन करवाएगा और मतलब ये किसको कहाँ रखेंगे, कैथोड में। इसको कहाँ रखेंगे बताओ, ऑक्सीजन का मतलब कहाँ रखेंगे बताओ, एनोड में, ठीक है। और जिस मेटल को लोगे उस मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डालना पड़ेगा। कॉपर है तो कॉपर कहाँ डालना पड़ेगा, कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन में। तो जिंक का जो सॉल्ट होता है सबसे बेटर कौन होता है बताओ, जिंक सल्फेट होता है। और कॉपर का सॉल्ट बेटर कौन होता है, इसमें कॉपर प्रेजेंट हो कौन होता है, कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, चलो मिटाते हैं। अब सबसे पहले हम लेंगे दो बीकर लेंगे, ध्यान देना। एक बीकर यहाँ लिए, एक कंटेनर, इसमें जिंक सल्फेट सॉल्ट को पानी में डाल दिए, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन।
ZnSO4 क्या कि पानी में डाल दिए, जिंक सल्फेट एक वाइट सॉल्ट आता है, पानी में डाल के घोल देंगे तो ये टूट किस में जाएगा बता, तो ये टूट जाएगा Zn+2 में और SO4-2 में, ठीक है। इसमें का क्या करो, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है या प्लेट है या मेटल, ये जिंक सॉल्ट सोल्यूशन डाल दो, डिप्ट कर दो, डाल दिए, किधर है, लेफ्ट साइड है, मतलब ये आपका क्या है, एनोड है। एनोड कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेगेटिव होता है। किसका मेटल है बाबू, तो जिंक का मेटल है, जिंक का मेटल बोलो, जिंक का इलेक्ट्रोड बोलो, तेरा मर्जी है, जिंक का रॉड बोलो। अब इधर क्या लिए बाबू, देखो राइट साइड क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे, इसमें कॉपर का सॉल्ट आता है, CuSO4 रहता है, ब्लू कलर का होता है, पानी में डाल देंगे और घोल देंगे तो ये क्या होगा बता, CuSO4 सोल्यूशन बन जाए, किसमें टूट जाए बता, तो Cu+2 और SO4- दोनों इक्वल अमाउंट टूट जाएगा, जितना कॉपर आयन उतना सल्फेट आयन होगा, यहाँ पर जितना जिंक आयन होगा उतना सल्फेट आयन होगा। अब इसमें क्या करो, कॉपर का सॉल्ट में कॉपर का इलेक्ट्रोड को रॉड को डिप्ट कर दो, जिसका रॉड उसी का सॉल्ट सोल्यूशन। ये राइट है तो क्या होगा बता, कैथोड होगा। कैथोड कैसा होता है बता, पॉजिटिव होता है। किसका रॉड है बताओ, कॉपर का, Cu का रॉड है या इलेक्ट्रोड, जो बोलना है तेरा मर्जी, कि कॉपर का मेटल बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों क्या करो, तार सोल्डिंग कर दो, सोल्डिंग कर, दोनों को सोल्डिंग कर दो, यहाँ पर इस तरह से दोनों को सोल्डिंग तार से जोड़ दो, कोई कॉपर का तार से एल्युमिनियम तार से दोनों रोड को जोड़ दो, इस प्लेट से इसको दोनों को जोड़ दो और यहाँ पर क्या करो, लगा दो, एक बल्ब लगा दो, ठीक है। अब देखो जैसे ही तार से कनेक्ट करेंगे तो भाई जिंक का रिएक्टिव कॉपर से क्या है, ज़्यादा है, तो जिंक जब अपने ऑन सॉल्ट सोल्यूशन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लेकिन कॉपर का रिएक्टिविटी कम है, जब अपने ऑन सॉल्ट सोल्यूशन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा बाबू, उसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, और जो यहाँ रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन। तो देखो 8 एनोड के बारे देखते हैं पहले। 8 एनोड, एनोड में कैसा होता है बता, नेगेटिव, क्या होता है, हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। सुनना, हमने क्या लिया, जिंक का सॉल्ट, जिंक का रॉड लिए, कहाँ डाले थे बताओ, जिंक सल्फेट सोल्यूशन डाल दिए, तो जिंक क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इस तरह से कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। Zn+2 जब कैटायन में कन्वर्ट होगा, सॉलिड क्या बन जाएगा, एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बाबू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ऑलरेडी Zn+2 कैटायन था और सल्फेट एनायन था, इक्वल अमाउंट में था, लेकिन ये रॉड पिघल के जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो धीरे 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 यहाँ पर Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और सल्फेट का आयन का धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या कम हो जाएगा, क्योंकि जिंक रॉड में जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो यह चुपचाप बैठेगा थोड़ी हो, तो सर्किट जुड़ा हुआ है, उस सर्किट से ये इलेक्ट्रॉन एनोड से उठ के 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कैथोड में, यहाँ चला गया। और कैथोड में देखो क्या होगा, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते, देखो यहाँ 8 कैथोड, 8 कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये कॉपर आयन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये कॉपर+2 एक्वस जो होगा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा और क्या बन जाएगा बता, कॉपर क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। मतलब +2 क्या होगा, सॉलिड बनने का मतलब क्या, चार्ज कितना, 0 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब क्या होता है, यहाँ रिडक्शंस होगा, क्या होगा, रिडक्शंस होगा। और कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होकर इस कॉपर के रॉड में बैठना शुरू कर देगा, यहाँ बैठना शुरू करेगा। तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कॉपर+2 आयन घट रहा है, वो सल्फेट आयन बढ़ रहा है, क्योंकि कॉपर+2 आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे रिएक्शंस होगा, यहाँ से करंट जाएगा और करंट जाएगा और ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। यहाँ भी इसको ही बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन, ये भी तरह क्या है, हाफ सेल रिएक्शन से, हाफ सेल
रिएक्शन, ये कंटेनर जो रिएक्शन हो रहा है उसको बोल रहे हैं हाफ सेल रिएक्शन, और इस कंटेनर जो रिएक्शन होगा उसको बोल रहे हैं हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अब करंट रिएक्शन हुआ, यहाँ पर होने के बाद करंट भेज रहा है और बल्ब ग्लो करने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद बल्ब बुझ जाएगा। रिएक्शन बल्ब बुझना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा। ऐसा क्यों हो गया बताते हैं, तो यहाँ तक लिखो ना। चलो सब मिटाते हैं सबको, इसे तो तुमने लिख लिया होगा। देखो अब सुनो, क्या हो गया होगा कि रिएक्शन बंद हो गया, मतलब बल्ब बुझ जाना, बल्ब जो ग्लो कर रहा था बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो गया वो स्टॉप हो गया, तब ना ऐसा हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो गया डेट मीन रिएक्शन स्टॉप हो गया, रिएक्शन बंद हो गया। तो ऐसा क्या हुआ होगा, ध्यान देना कि धीरे धीरे जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन तार के थ्रू जाएगा वो जिंक +2 जब आयन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने खींचना चाहेगा, उसको जाने देगा नहीं। और बाय मिस्टेक से चला भी गया होगा तो यहाँ पर धीरे धीरे बाबू सल्फेट आयन बढ़ रहा है और कॉपर आयन घट रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर बाय मिस्टेक से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या कर दिया, रिपल कर दिया, आने दिया नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया, जिसके कारण रिएक्शन बंद हो गया। तो अब रिएक्शन को चालू करने के लिए क्या करेंगे कि भाव अगर यह जिंक आयन का कंसंट्रेशन को न्यूट्रल कर देंगे या यहाँ पर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन न्यूट्रल कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन चालू हो जाएगा। उसके लगाते बाबू यहाँ एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। ब्रिज का मतलब जो 2 कंटेनर को जोड़े, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते इस तरह से। यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं इस तरह से, ये सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पे इसको कॉटन से इसको ढक देते हैं इस तरह, कॉटन से, रुई से। और इसके अंदर जो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट का मतलब ये कैथोड एनोड रिएक्शन नहीं करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा बाबू, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। वो कैथोड एनोड रिएक्शन नहीं करेगा, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा। कौन कौन होगा, या तो पोटासियम क्लोराइड या पोटासियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर एक होता है अगर सॉल्यूशन होता है, अगर सॉल्यूशन जो होता है, अगर सॉल्यूशन ये आपका सेमी लिक्विड होता है जो आयन को मूव करने में मदद करता है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन, ठीक है, उसके यहाँ अगर सॉल्यूशन में डाल दी इन इलेक्ट्रोलाइट, मान डाल दी KCl, ध्यान देना KCl तो किस में जाएगा, K+Cl- में। अब बताइए क्या बढ़ रहा था, जिंक आयन बढ़ रहा था। तो क्या करता है, इधर से अगर मान ले Cl- यहाँ आ जाएगा, ध्यान देना, ये इन इलेक्ट्रोलाइट का Cl- अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये Cl- क्या करेगा, जिंक आयन को न्यूट्रल कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर सल्फेट आयन बढ़ा था, अगर यहाँ आ जाता है K+ आ जाएगा तो K+ क्या करेगा, सल्फेट को न्यूट्रल कर देगा। तो अब सल्फेट भी न्यूट्रल हो गया, जिंक प्लस न्यूट्रल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से उठेगा, कैथोड में जाएगा, या रिएक्शन से वह करंट चलता रहेगा। ये तब तक करंट चलता रहेगा जब तक कि जिंक का रॉड पिघल ना जाए। जिंक का रॉड पिघल जाएगा, आपका उतना है कॉपर भी बन जाएगा और फिर उतना करंट भी देगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। क्या करता है, ये आयंस को न्यूट्रल करता है, कैथोड और एनोड का। को पूछेगा कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, बाबू सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि आयंस को न्यूट्रल करता है। अगर न्यूट्रल नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं हम, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है। सॉल्ट ब्रिज, आपका सॉल्ट ब्रिज जो होता है, अब क्या करता है, आयंस को न्यूट्रल करता है, आयंस को न्यूट्रल करता है। कहाँ वाले आयंस को, कैथोड
और क्या बाबू, एनोड के आयंस को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। कौन, सॉल्ट ब्रिज में जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब इसका सेल डायग्राम कैसे लिखेंगे, सब तुम एक एक कर लिख लेना, वीडियो को रोक रोक के। हम मिटा भी देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। तो अब बात करते हैं सेल डायग्राम। सेल डायग्राम देखो, यहाँ क्या था, जिंक सॉलिड था, किसमें गया, जिंक +2 आयंस में क्या हो गया, कन्वर्ट हुआ। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ये दो लाइन को बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बाबू, सॉल्ट ब्रिज, जो आयंस को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। फिर क्या था बताइए, कॉपर +2 जो था, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब यहाँ क्या हो रहा था बताओ, रिडक्शन हो रहा था। ये इसका क्या है, सेल डायग्राम। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तुम लोगों को अच्छा लगता होगा, थोड़ा हेल्प करो, कोऑपरेट करो, दोस्तों को वीडियो फॉरवर्ड करो और थोड़ा लाइक और कमेंट भी करो। तब तक के लिए बाय बाय।